हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आवर डे 3 इन स्टॉकहोम और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। और अभी हम होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके जा रहे हैं एक और नई लोकेशन देखने के लिए। तो वैसे तो हमारे पास आज का पूरा दिन नहीं है क्योंकि आज हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, बट स्टिल हमसे जितना हो पाएगा हम आपको आज और नई लोकेशंस दिखाएंगे और उसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे ये 3 दिनों का एक्सपीरियंस जो आपको फ्यूचर में आपकी स्वीडन ट्रिप के लिए हेल्प करेगा। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो हम सेंट्रल पहुंच गए हैं और अब हम आपको लेके जाएंगे ड्रॉटिंगम पैलेस, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ से क्रूज। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं रॉयल पैलेस। तो ये हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां से हमें ड्रॉटिंगम के लिए क्रूज मिलने वाला है और अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कोई क्रूज दिख नहीं रहा है। सो इस जगह का एड्रेस हमें सिटी पास की साइट पे मिला था, बट हमें अभी पता चला है कि स्प्रिंग में यहाँ से क्रूज नहीं जाते। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे पोर्ट पे पता करने के लिए वाया हॉप एंड हॉप ऑफ बस। और ये हम पहुंच गए हैं दूसरे पोर्ट पे जो कि ओल्ड टाउन के पास है। तो अनफॉर्चुनेटली स्प्रिंग की वजह से हम लोग ड्रॉटिंगम तो अभी नहीं जा पा रहे क्रूज में, बट हम लेने वाले हैं रॉयल कैनल राइड। और ये रॉयल कैनल टूर हमारे सिटी पास में ही इंक्लूडेड है और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इसका टिकट अराउंड 25 यूरो पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। इसमें 2 तरीके की सीटिंग्स हैं, इंडोर और आउटडोर, और हम आउटडोर में बैठे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से नज़ारों का मजा तो आउटडोर से ही लिया जा सकता है। सो वाटर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ गेटिंग टू नो स्टॉकहोम, क्योंकि ये मोस्टली पानी से घिरा हुआ है और ये भी हमारी एक वजह थी कि हम लोग ड्रॉटिंगम पैलेस क्रूज से जाना चाहते थे। बट एनीवेज हमने ली है ये रॉयल कैनल राइड जो अपने पोर्ट से निकल चुकी है और इससे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टॉकहोम के अट्रैक्शन पॉइंट्स को। सो यहाँ वाटर टूर के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बोट भी है, अंडर द ब्रिज, आर्किपेलागो टूर और रॉयल कैनल टूर। हमारा जो ये टूर है ये एक ऑडियो गाइडेड टूर है, तो इसमें आपको 11 भाषाओं में अट्रैक्शन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो ये टूर आपको लेके जाते हैं दुयर गार्डन, ओल्ड रॉयल हंटिंग ग्राउंड जो कि अब काफ़ी फेमस पार्क है, और उसके साथ साथ इसमें आपको देखने को मिलेगी स्वीडन की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आइलैंड्स और म्यूजियम्स। तो अब आते हैं हमारे सिटी पास पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने डे 1 में 3 डेज़ का सिटी पास लिया था जो कि अराउंड हमें 108 यूरो पड़ा था पर पर्सन, और उसमें इंक्लूडेड थे यहाँ के काफ़ी सारे म्यूजियम, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, बोट और ड्रॉटिंगम पैलेस के लिए क्रूज़। सो सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका आई बटन में हम आपको लिंक दे रहे हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि हम ड्रॉटिंगम पैलेस क्रूज से नहीं जा पाए, इवन दो वो हमारे पास में इंक्लूडेड था, और उसके साथ साथ डे 2 में भी हम स्कांसन म्यूजियम और रॉयल पैलेस के अंदर एंट्री नहीं कर पाए थे। सो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पास में दी हुई इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से केयरफुली रीड करें, क्योंकि हमसे भी ये लापरवाही हो गई थी कि पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि स्प्रिंग टाइम पे ये सब चीज़ें बंद रहेंगी, बट स्टिल हम लोगों ने पास ले लिया, इवन दो हमने ये पास 75% यूटिलाइज कर लिया है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आपको ये चीज़ बेनिफिशियल लगे तो आप पास लीजिए, क्योंकि पास लेने के बाद आपको घूमना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तभी आप उसको फुली यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी घूम सकते हैं।
और ये है वो जगह जहाँ पे द फेमस वासा शिप डूबा था। और ये शिप इतना फेमस क्यों था, ये चीज़ मैंने डे 2 में आपको बताई है। तो अगर आपने हमारी डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक दिया जा रहा है, जाके उसको ज़रूर देखिए। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने पोर्ट पे और अब हम यहाँ से जाएंगे डॉटिंगम पैलेस, क्योंकि वो तो हमें कवर करना ही है, फिर चाहे क्रूज हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और रास्ते में हमें दिखा कि किंग्स गार्डन में ये कोई हॉर्स राइडिंग गेम चल रही है और ये वही जगह है जहाँ पे कल फेयर लगा हुआ था। और अब फाइनली हम पहुंच गए हैं डॉटिंगम पैलेस। और इस पैलेस के लिए हम इतने एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि फर्स्ट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में से एक है, एंड द सेकंड, ये पैलेस स्वीडन का द बेस्ट प्रिजर्व रॉयल पैलेस है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इसकी क्या खासियत है। और ये देखिए, ये है वो ग्रैंड पैलेस। और इस पैलेस की एक और ख़ास बात ये है कि स्वीडन की जो रॉयल फैमिली है वो अभी भी यहाँ रहती है, तो ये एक तरह से रॉयल फैमिली का घर भी है। लुक हाउ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल इट इज़। सो इस पैलेस में एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी रॉयल फैमिलीज रह चुकी हैं, तो पिछले 400 सालों में इस पैलेस में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। और एक टाइम पे ये रॉयल फैमिली का समर पैलेस भी रहा है, जो कि आपको इसकी लोकेशन से देख के पता चल ही रहा होगा। और ये इस पैलेस के पीछे है काफ़ी बड़ा गार्डन जिसकी अभी रिनोवेशन चल रही है। तो इस पैलेस के ग्रैंड आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें और काफ़ी फेमस हैं। वो है एक इसका चाइनीज़ पवेलियन और दूसरा इसका थिएटर, जो कि एक ओपेरा हाउस है और उसमें अभी भी ओरिजिनल स्टेज मशीनरी यूज़ की जाती है। और पैलेस से जाते जाते ये देखिए, हमें लकीली गार्ड चेंज भी देखने को मिल गया। तो डॉटिंगम पैलेस के साथ हमारी ये 3 दिन की स्वीडन की ट्रिप खत्म होती है और अब हम जा रहे हैं अपने पोर्ट की तरफ वापस। सो अगर आपको हमारे साथ घूम के अच्छा लगा और आपको हमारे साथ इस ट्रिप में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।